सीएनबीसी आवाज पर दिग्गजों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। आपकी दिवाली की रौनक बढ़ाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा, जो कि शेयर बाजार के जाने माने नाम हैं। समीर अरोड़ा शेयर मार्केट में करीब करीब 3 दशक बिता चुके हैं। समीर के परिचय के लिए सिर्फ कहूँ कि बाजार ऊपर जाए या नीचे आए, हर सूरत में इन्हें पैसा बनाना आता है, तो वह काफ़ी होगा। लेकिन आपको यह भी बता चलूं कि समीर अरोड़ा 1993 से 1998 के बीच अलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ रहे। इन्होंने 2005 में हीलियोस कैपिटल की स्थापना की। सिंगापुर स्थित हीलियोस कैपिटल इंडिया फोकस्ड लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग ओनली फंड और एक ग्लोबल लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड को मैनेज करते हैं। हीलियोस कैपिटल अब म्यूचुअल फंड कारोबार में भी उतर गई है। तो चलिए अब समीर जी से जानते हैं, जो अब एक एफआईआई और डीआईआई दोनों का नज़रिया रखते हैं, कि अगली दिवाली उनकी नज़र किन सेक्टर्स और शेयर्स पर है। समीर, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सीएनबीसी आवाज़ के साथ इस पूरे संवत जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये संवत आपके लिए बहुत शानदार रहे। बहुत थैंक यू वेरी मच जी, और सब दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। ओके, तो समीर, इस दिवाली पर अब कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने एक अपना म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया है। मैं आया था उसको कवर करने के लिए, और उसका रिस्पॉन्स भी आई एम श्योर काफ़ी शानदार रहा होगा आपका, और काफ़ी पैसा अब आपके पास आया होगा उसको लगाने के लिए। तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस समय। तो जी, ये दिवाली तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा जो मैंने 2003 तक मैंने जो एंजॉय किया था म्यूचुअल फंड बिजनेस, उसमें वापस आए। और सेकंड है कि जो हमारे करंट फंड्स हैं, इस साल एनएवी और आउट परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो ये तो बहुत बढ़िया साल रहा है। बट जनरली अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें लाइफ की, या मतलब वर्किंग लाइफ की, या मेरी छोड़िए मार्केट की, तो मोस्टली साल अच्छे होते हैं और वंस इन अ वाइल गंदे होते हैं। तो ओवरऑल आपको खुश रहने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। हाँ, नहीं खैर, आप तो हमेशा ही खुश रहते हैं। लेकिन मार्केट के हिसाब से इस साल फिर इस संवत में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं समीर, क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल रहा है मार्केट, खासतौर से लार्ज कैप्स में। तो एक्चुअली क्या है कि वो तो साइकिल होती है, कभी लार्ज कैप चलते हैं, कभी स्मॉल कैप चलते हैं, और ओवर टाइम उनका फर्क होता है। लेकिन अगर वो आप बिल्कुल पीक टू बॉटम पकड़े इन अ साइकिल, तब काफी फर्क बढ़ जाता है। बट ओवर टाइम 1-2% पर एनम का फर्क पड़ता है, जो कि उतना रिस्क तो एक्स्ट्रा मतलब होता ही है ना स्मॉल कैप में, फॉर इट टू डू अ लिटिल बेटर। बट अगर आप आगे जाके देखें, मुझे लगता है कि अगर आप हमारे एनुअलाइज लास्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल टाइप नंबर देखें, तो ये सब सालों में मार्केट का रिटर्न 13-15% रुपी टर्म्स में होता है। और अगर आपको अगले साल में लगे कि कम है वो ज्यादा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि लास्ट 1-2 साल बहुत हायर है उस रेंज से कि बहुत लोअर है। जैसे कि अगर 2-3 साल मार्केट नहीं चली, तो आप कह सकते हो इस बार शायद 13-15 से ज्यादा चलेगी, क्योंकि ओवरऑल तो घूम फिर के ये रिटर्न्स अर्निंग्स के थ्रू ले लें या जीडीपी ग्रोथ से ले लें, मैच हो जाते हैं। अब क्या है कि इस साल जो एनएसई 500 का रिटर्न, नॉट जस्ट इंडेक्स निफ्टी का, वो भी कोई 10% है। 10 महीने खत्म हो चुके हैं। अगर आप लास्ट ईयर भी जोड़ेंगे तो 4% पूरे साल का रिटर्न था। तो लास्ट 2 इयर्स के रिटर्न हमारे बहुत बिलो एवरेज है। अब इस साल के बाद अगले साल में 3 इवेंट्स, या एटलीस्ट 3 इवेंट्स हैं जो मार्केट के फेवर में होपफुली जाएंगे। नंबर 1 की सेंट्रल इलेक्शंस हमारे खत्म हो चुके होंगे, एंड मोस्टली बीजेपी विल बी बैक। तो अगर कोई उसकी वेट कर रहा है तो वो हो चुका होगा, या पहले आप डिस्काउंट कर दोगे, बट इट विल प्ले आउट। सेकेंड, हम कह सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं 2-3 महीने से कह रहा हूं, कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स पीक हो जाएंगे। अब तो लगता है हो ही गए हैं, बट पहले मैं कहता था अभी नहीं हुए तो 6-8 महीने में हो जाएंगे, 4-6 महीने में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर वहां पे भी इंटरेस्ट रेट साइकिल का कट शुरू हो जाएगा। और थर्ड है कि अभी मैं टोक्यो भी गया था बीच में करीब 2 हफ्ते पहले। तो अभी बहुत इंटरेस्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ है फ्लोज में। एंड आई कैन सी दैट इंटरेस्ट की मेरे को कितनी मीटिंग्स पहले मिलती थी इन कॉन्फ्रेंसेज में फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इस मीटिंग में करीब 2.5 टाइम्स ज्यादा मीटिंग्स मिली होंगी। डज नॉट मीन कि 2.5 टाइम्स ज्यादा पैसे मिल गए एकदम, बट ओवर टाइम इंटरेस्ट से पता लग जाता है कि फनल बन रहा है, थोड़े दिनों में इंटरेस्ट हो जाएगा। तो वो जो चाइना से लोग दुखी हैं, वो दुखी तो है क्लियरली, लेकिन अभी उनके पैसे कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इन द सेंस कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं। अभी डालें, अब बॉटम हो गया चाइना कि बहुत ज्यादा तो नहीं गिर गया। सेकेंडली, उनके अनलिस्टेड स्टॉक्स में बड़े पैसे फंसे हुए हैं। तो वो घूम फिर के मुझे लगता है इंडिया की पोजीशन उनकी भी आईज में बहुत इंप्रूव हो गई है। इट हैज टू बी कन्वर्टेड। वो अभी 2-4-6 महीने में भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगर कोई उनको लगता है अनसर्टेनिटी, हमें नहीं लगता,
इन सब चीजों से इंडिया का चलता रहेगा, और अभी लास्ट 2 साल में तो बिलो एवरेज चल रहे हैं, सो तो आई थिंक इट्स ऑल गुड। बिल्कुल। तो समीर, इस समय आप कोई फ्रेश थीम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या, कि या फिर अभी जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ऑब्वियसली वो काफ़ी आपकी उससे चर्चा हुई है, लेकिन कोई फ्रेश थीम्स जो आपके दिमाग में हो इस तो समय? उसमें, हाँ जी, तो उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो हमारे इंडिया में रिसर्च वाले हैं, पहले हम अपने पीएमएस वगैरह में 35 स्टॉक्स ओन करते हैं मोटा माटी, और इंडिया में म्यूचुअल फंड में उनका प्लान है करीब 50 स्टॉक ओन करने का। हम्म। तो अभी आपको 12-13 स्टॉक्स नए नजर आएंगे, लेकिन अभी उनको खरीदने तो दीजिए बेचारों को। तो नवंबर 30 को ही हमारा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद आपको हमारे नए स्टॉक्स नजर आएंगे, उसके बाद उसकी भी बातें आप करिएगा, दिनशॉ से करिएगा, मुझसे करिएगा, जिससे भी करिएगा। बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप अभी इस समय कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या समीर, अपने? अभी कर रहे हैं जी, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल नहीं फंड नहीं, अभी म्यूचुअल अभी फंड की तो क्लोज बात हुए। करेंगे बाद में, लेकिन कोई अपने खुद के लॉन्ग शॉर्ट फंड में? नहीं, तो मैंने अभी खुद के लॉन्ग शॉर्ट फंड में मैंने अभी कोई एक दो, मैंने खाली एक लिया था, वो है एचपीसीएल। हाँ। खाली मैंने वो लिया कि उसमें क्या था कि बीच में मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दी थी, तब मैंने लिया था, फिर बिल- अराउंड वो 280 को 270 में मैंने बेच दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब पॉलिटिकल वो है कि भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये पेट्रोल की प्राइस हाइक नहीं करने देंगे, ये वो वगैरह। लेकिन अब मुझे लगा कि 4-5 महीने रह गए हैं। अब 4-5 महीने में अगर आपने उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी दी, तो सब मार्केट वाले सोचेंगे कि ठीक है 4-5 महीने की बात है, उसके बाद फिर दे विल गेट बैक देयर फ्रीडम इफ एट ऑल दे डोंट गेट इट इन बिटवीन। सेकेंडली, अभी मुझे ये नहीं लगता कि कोई बड़े ऑयल प्राइस भी बढ़ रहे हैं जिससे कि इनके ऊपर भी प्रेशर आ जाए, तो खाली एक इशू था कि स्टॉक बड़ा सस्ता है, लेकिन उसको इसके बीच में लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इलेक्शन क्योंकि क्लोज है उस वक्त, ये चीजें मुश्किल हो जाती है करनी अगर प्राइस हाइक वगैरह करनी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि डिस्काउंट हो जाएगा, अगर अगर 4-5 महीने की बात है, लोग कहेंगे डजेंट मैटर इफ एट ऑल इट कम्स टू दैट, तो मैंने फिर वापस ले लिया। ओके, ठीक है। समीर, एक आपका एक व्यू रहा है कि लार्ज कैप आईटी आपने पूरी तरह से अवॉइड किया है, और हमने 2-3 खराब क्वार्टर देखे। अभी भी क्या वही आपका व्यू है कि अभी इसको अवॉइड ही करना है? तो उसमें क्या है जी, सिंपल स्टोरी है कि जो आईटी सेक्टर वाले अपने आप आपको बता रहे हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, इन द सेंस कि वो अभी एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर रहे, यंग फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रहे। आपके आई थिंक इंग्लिश चैनल पे मैंने देखा कि टीसीएस वाले कह रहे हैं कि जी हमारी 15 दिन की विजिबिलिटी है फॉर बिजनेस। एंड सेकेंडली थर्डली, जैसे जो भी नंबर बोले, वो ब्रॉडली यूएस की जो अर्निंग्स ग्रोथ, यूएस का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है उनकी S&P 500 का, उसी को घूम फिर के आपको उस से 1-8% कभी ज्यादा मिल सकता है कि जी लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी में खर्च कर रहे हैं, बट ब्रॉडली वो नंबर अब रह गए 3-4%, मतलब प्रोजेक्टेड अर्निंग, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ फॉर यूएस S&P 500। तो आप 5% कर लोगे, आप 6% कर लोगे डॉलर में, रुपीज में आप 8% कर लोगे, तो ये ठीक है, लेकिन कोई बड़ा सुपर एक्साइटिंग चीज नहीं है। तो मैं यहाँ पे तो नहीं लूंगा, वहां का मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ पे तो आप नहीं लेंगे। समीर, इस समय मार्केट में आपके हिसाब से रिस्क क्या है? एक सिर्फ एक इलेक्शन का रिस्क है या कोई और रिस्क भी है? दूसरे रिस्क, मोस्टली जो रिस्क हमारी जिंदगी में हुए हैं वो हमें पहले समझ ही नहीं आए थे कि ये भी रिस्क होती है लाइफ के। जैसे बीच में डीमोन हो गया था जो पहले बड़ा रिस्क लगा, फिर उसके बाद ये अपना कोविड हो गया, उससे पहले कोई अटैक हो गया, कोई टेररिज्म हो गई, वॉर हो गई। असली जो रिस्क है वो ये कहने की हाई वैल्यूएशन, लो वैल्यूएशन, उस टाइप के रिस्क एक्चुअली है नहीं। आप पहले कह सकते हैं जैसे 2007 में आप कह सकते हो कि अब इन हाइंडसाइट या थोड़ा बहुत उस वक्त लाइव, कि जी 3-4 साल से 40-50% मार्केट बढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, बिटवीन 4 and 7 मार्केट वुड हैव गॉन अप 4-5-6, हम 4 साल में कम से कम 40-45% पर एनम, और एक्चुअली हर साल बढ़ी थी। ये भी नहीं कि एक साल बढ़ के 3 साल नहीं बढ़ी और एनुअलाइज नंबर ज्यादा है। सो उस टाइप का भी रिस्क नहीं है कि भाई कोई बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेटिंग हो रही है, लेवरेज है। आजकल जैसे स्मॉल कैप्स में करेक्शन हुई, तो उससे भी हमें किसी को नहीं लगा कि कल अब मार्जिन कॉल आ जाएंगी हमारे रिटेल इन्वेस्टर की या स्पेकुलेटर की। तो उस टाइप के रिस्क तो कंटेन हो गए हैं, बट आगे लाइफ में क्या होता है उसका पता नहीं होता। लेकिन
वो रिस्क उस वक्त के लिए सीरियस होता है। मोस्टली आपने देखा है सारे रिस्क भूलभाल के लोग फिर 2-3 महीने में फिर शुरू हो जाते हैं। इसलिए बियॉन्ड अ पॉइंट उसके लिए प्रीएम नहीं कर सकते। अगर कोई मोटा रिस्क आया फिर उसे डिसाइड करेंगे कि अब रिएक्ट करें कि ना करें, अगर कोई बड़ा ही सीरियस टाइप हुआ कोई ऐसा रिस्क। समीर, इस समय रुपी एक फ्रेश लो पर है और एफआईआईज की तरफ से इंडिया में लगातार सेलिंग है। आपको लग रहा है कि ये सेलिंग यहाँ से और पिकअप होगी, और हमारी मार्केट अब तक इसको इग्नोर करती आई है लेकिन आगे भी इग्नोर करती रहेगी? नहीं जी, मैं अभी अभी देखा जब आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मैं तो फॉरेन इन्वेस्टर हूं, मुझे नहीं लगा। सो अभी ईयर टू डेट हाँ, इंडियन रुपीज डाउन 0.8%। हाँ, अब 0.8% में फ्रेश लो लग रहा होगा, बट कोई खास चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरी बेट ये है कि इंडियन रुपी में रिटर्न्स आगे जाके चेंज नहीं होंगे देन व्हाट दे वर इन द पास्ट, विच इज 14-15% पर एनम, जो कि मोटा माटी जस्टिफाई हो जाता है। और वो डॉलर में हमारे 3.5% पर एनम का हमारा लॉस हुआ, विच रुपी में मतलब। तो डॉलर वालों का इंडेक्स रिटर्न हो गया 10-11%। अब हम फॉरेन इन्वेस्टर को बोलते हैं कि जी रुपी रिटर्न तो उसी रेंज में रहेगा, बट आपका डॉलर रिटर्न हो सकता है 1-8% हायर हो जाए, क्योंकि एक तो हमने देखा है कि स्पर्ट्स में डिप्रिसिएशन होती है हमारे रुपये की। तो लास्ट ईयर ही 10% डिप्रिसिएट हुआ था, वैसे 2-3 साल मुझे नहीं लगता होगा। सेकेंडली, इन 6-9 मंथ्स यूएस इंटरेस्ट रेट्स कट होने शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी वो जो उसके कारण यील्ड के कारण लोग अगर डॉलर में डाल रहे हैं तो वो भी कम या मॉडरेट हो जाएगा। थर्डली, इंडिया का वैसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं हुए हैं, बट नई नई चीजें हमारी भी आ रही हैं, जैसे कि ये बिजनेस सर्विसेज या ऑफिस सर्विसेज, जो बैक ऑफिस वगैरह हैं, ग्लोबल सेंटर्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, उनका रेवेन्यू को 45-50 बिलियन हो गया है। एंड स्लाइटली लॉन्गर टर्म में हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर ठीक रही, पीआईएल स्कीम रही, ये रही वो रही, तो थोड़ी और प्रोडक्शन भी इंडिया में बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम अदरवाइज इंपोर्ट करते हैं। हमारे कम नहीं हो जाएंगे इंपोर्ट, लेकिन हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से थोड़े उससे कम हो जाए, बिकॉज थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर इन सेक्टर्स में हुई। सो आई डोंट थिंक कि आप ये 0.8% कैलेंडर ईयर 10 महीने हो चुके हैं उसमें आप इसको फ्रेश लो गिने। हम तो नहीं गिन रहे इसको, तो हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आप मेरे से 5 मिनट पहले पूछते कि इतनी डिप्रिसिएशन हुई है, मैं कहता पता नहीं हुई भी है कि नहीं हुई। अब मैंने देखा 0.8 है जिस। चलिए, एक काम करते हैं समीर, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे और बाकी कुछ सवाल और पूछेंगे थोड़ी सी देर में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम समीर अरोड़ा से। और समीर जी, अभी 2 दिन में मुहूर्त ट्रेडिंग आएगी और आपको तो खैर मुहूर्त ट्रेडिंग के काफ़ी मेमोरी होंगी जब वो ओरिजिनल बीएससी में होती थी तब से। कोई एक आध किस्सा और कोई एक आध सीख अगर वहां से मिली हो? तो किस्सा ये है जी कि पहले सब हम कहते थे कि मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब है कि शेयर खाली खरीदने हैं, हाँ, बेचने नहीं है। लेकिन फिर बीच में जब हम पहले तो म्यूचुअल फंड में ये था, फिर एफआई में हमारा ऑफिस बंद होता था, तो हम मुहूर्त ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो बैक ऑफिस नहीं है उस वक्त, वो छुट्टी है, कभी यहाँ पे सिंगापुर में छुट्टी है, नहीं तो इंडिया में छुट्टी है। बट बाद में मैं थोड़ा बेशरम हो गया। बाद में मैं मुहूर्त दिन वाले कई शेयर बेच भी आता था कि ये 3-4% लोग खींचने की कोशिश करेंगे इसको, तो मैं भगवान का नाम लेके कि इसको ऐसे ना ट्रीट किया जाए कि ये नेक्स्ट ईयर का मेरा व्यू है। But I used to do profit taking or whatever you want to call on a day when many people I knew would try and pull up their stocks on Muhurta day, and I used to be on the lookout. अब फिर नॉर्मल टाइम हो गया, क्योंकि अभी कोई ऐसा मेरे पास वो नहीं है, मार्केट में थोड़ी डिसिप्लिन ज्यादा हो गई है। हाँ, ओके। तो इस मुहूर्त पे आप कोई रूल है, कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है जो हमारे रिटेल व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसे अब आगे का क्या मतलब वैसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बट यही चीजें होती थी पहले। तो फॉर एग्जांपल ऑन मुहूर्त डे एंड ऑन बजट डे आल्सो 2 days आई यूज्ड टू फ्लाई टू इंडिया व्हेन मैं तो 25 साल से सिंगापुर रह रहा हूँ। तो उस वक्त आपका टीवी भी नहीं होता था क्लियरली कुछ पता लगे क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है। तो आई यूज्ड टू गो टू इंडिया एंड गो टू ऑफिस एंड वी वुड ऑल sort of sit together.
बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये सब चीजें बल्कि कम वो हो गई, बिकॉज अब लोग अपने अपने घर से बैठ के, अब तो जूम वगैरह एक दो बारी किया है, वरना खाली अपने आप प्राइसेस देख के मैं और ट्रेडर बात कर लेते थे कि कुछ करना है कि नहीं। एक्चुअली मैंने लास्ट 3-4 सालों से मुहूर्त पे ट्रेडिंग करी नहीं, ऑन द बेसिस की बेचना चाहिए नहीं क्योंकि बुरा लगता है, और लेने वक्त भी हमने कहा कि अब सारे बैक ऑफिस वालों से काम कराओ कि सेटल करो, मतलब ये इंस्ट्रक्शन को लॉग इन करो, ये करो, वो हमने बंद कर दिया। तो एक्चुअली वो लेस हो गया है उस हिसाब से। जैसे दिवाली भी अगर आप देखिएगा, वो फायर क्रैकर्स आप कर नहीं सकते, आपको पोल्यूशन से डर लगता है, तो अब वो खाली फैमिली टाइप चीज बन गया। वो जो सेलिब्रेटरी पार्ट है वो ये रह गया कि आपने नए कपड़े पहन लिए, आपने मिठाई खा ली एंड अपने घर में पूजा कर ली। बट मेरे को तो लगता है मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस हो गया है द लास्ट फ्यू इयर्स फॉर मी। ओके, मार्केट ऑन दैट डे, थोड़ा डिस्टेंस हो गया ऑन दैट डे। अभी भी मार्केट पहले तो मैं फ्लाई करके जा रहा हूँ उसी इवेंट के लिए, और अब यहाँ से ही नहीं कर रहे था। नहीं, खैर सब लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, और बिल्कुल सही बोला आपने। इस बार तो पटाखों का वैसे ही बहुत बुरा हाल है, और खास तौर से एनसीआर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो समीर, इस समय भी मार्केट थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा शायद बेमानी होगा यहाँ से? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि अभी देखिए अगर बहुत ज्यादा आएंगे, मेरे को लगता है लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म। बिकॉज ये ना सोचे कि हर साल कोई रिटर्न में है कि स्मॉल कैप्स हैव टू आउट परफॉर्म। एक्चुअली जब 3-4 साल पहले 2018 में कुछ 40% गिरे थे ये स्टॉक्स, जबकि मार्केट नहीं गिरी थी। मार्केट वाज अप 3-4% आई थिंक, और 1%। सो ब्रॉड और लार्ज कैप्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ सकते। बट मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेशन इतनी जरूरत ही नहीं होती कि बड़े ज्यादा रिटर्न बनेंगे तब आपको मार्केट में इंटरेस्ट आना है। बेसिकली मार्केट आपकी बाकी चीजों से ज्यादा रिटर्न नॉर्मली हर एवरेज एनुअलाइज पीरियड में दे जाती है 4-5 साल के। तो अगर आपने ज्यादा बन गए तो हम ऑफकोर्स दोनों हाथों से लेंगे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से आप क्या चीज चेंज करोगे? अगर आपको पहले ही पता हो कि ब्रॉडली इक्विटी डज बेटर देन अदर थिंग्स, अब वो 20% भी बनाएगा तो सबसे ज्यादा है, फिर वो 40 बनाएगा, उसके लिए आप पहले क्या करोगे? अपना घर बेच के थोड़ा डाल दोगे। सो देयर इज नो नीड टू थिंक ऑफ दोस थिंग। एक्चुअली जो यंग क्राउड है, अगर वो ज्यादा सोचे तो उनको तो चाहिए ही नहीं ज्यादा रिटर्न। अब वो उनके पास पहली इंस्टॉलमेंट पहले 6 महीने से उन्होंने एसआईपी शुरू की है, साल से शुरू किया, अभी 40% बढ़ गया, उनको क्या मजा आया? इनफैक्ट जब मेरे पास 10% भी कैश होता है मेरे फंड में, मैं कहता हूँ यार भी मार्केट ना पड़ जाए, थोड़े दिन मुझे जरा इन्वेस्ट करने दीजिए। सो दैट इज हाउ इट शुड बी व्यूड कि इफ इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग करियर, आप एकदम पहले 6 महीने में ज्यादा रिटर्न बना के आपको फायदा कम होगा ओवर टाइम। ओके, तो ये लार्ज कैप चल क्यों नहीं रहे हैं? खासतौर से लार्ज कैप बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं समीर? एक्चुअली लार्ज कैप बैंक्स भी नहीं चल रहे और लार्ज कैप आईटी नहीं चल रही, इसलिए। और लार्ज कैप जो कंज्यूमर है वो लीवर है, वो भी नहीं चल रहे। इसलिए स्मॉल कैप की तरफ इतने पैसे आ रहे हैं, मिड कैप में इतने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए, मैं पीएमएस में परफॉर्मेंस देख रहा था फंड्स की, वो डालते हैं कि हमारे पास 80-90% स्मॉल कैप में, उनका अपना इंडेक्स जो वो यूज करते हैं वो 500 का करते हैं, विच इज 70% लार्ज कैप। इसलिए सब वो लोग बड़े खुश हैं कि जी हम अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बट ओवर टाइम द डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी आप 4 साल पहले देखिए कि लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स में 40% का डिफरेंस था, बिकॉज दैट इंडेक्स वेल 40 एंड दिस इंडेक्स वाज अप 3-5%। तो ये घूम फिर के नहीं होता ऐसे कि खाली एक तरफ का हो या एक ही कैप की चीजें चल रही। इनफैक्ट मैं तो आई वाज वेरी सरप्राइज, आई सॉ कमेंट्स ऑन अ इंटरव्यू बाय प्रशांत जैन, वो कहते हैं स्मॉल कैप रिटर्न विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। हम ये नहीं बोलते, हम कहते हैं कि लार्ज कैप विल डू वेल, आगे हमें नहीं पता। नहीं, लेकिन स्मॉल कैप में इस समय बबल है क्या फिर समीर, या एसएमई में? कुछ चीजों में बबल है, 100% बबल है। अब आपने ये जो कंपनियां जिनके ये लिस्टिंग हुई कई कंपनियों की, वो आपको ब्रॉडली पहले से ही पता है कि दे कैन नॉट डू वेल। अब कोई फंड मैनेजर को 2 मिलियन का 1 मिलियन का कोई मिल गया, उसको क्या है, मतलब इन द सेंस ही कैन बाय इट लेटर आल्सो। या तो कोई बोले कि मेरे को जी 50 मिलियन का बिजनेस वो चाहिए था पोजीशन, तो वो मैं बाद में ले नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ले लिया। अगर आपको उतने का मिलना है जितना नॉर्मल डे में ट्रेडिंग में आप आराम से ले सकते हो, फिर आपको क्या जल्दी है इन सब चीजों को करने की? सो इट इज हैपेंड इन मेनी स्टॉक्स, मेनी स्टॉक्स, नॉट जस्ट दिस मोर रिसेंट वन, बट मेनी स्टॉक्स, दैट इट इज
बेसिकली आप पी और उसको एग्जिट दे रहे हैं। अब मेरा क्या है कि मैं थोड़ा बेशर्म टाइप का हूँ। मैं पेटीएम को 2000 पे पूरा क्रिटिसाइज करता था और 500-600 में मैंने कहना है बहुत बढ़िया है। सो आराम से ये सब आ जाती हैं। अगर एक आध नहीं भी आएगा, सपोज एक मिस हो गया, वो 2000 का 2200 हो गया तो क्या हो गया फिर? 3000 नहीं हो सकता था उस वक्त। तो आप 40% नहीं मिस कर रहे थे। हो सकता है 5-10% बढ़ जाता, फिर वही रहता, फिर आप 3 साल बाद हम भी कहते हैं चलो जी ठीक है नई प्राइस पे। बट मेनी ऑफ देम में आपको ये नहीं देखना है कि मेरा नुकसान क्या है, आपको देखना है कि इसमें क्या हो जाएगा अगर आपने नहीं लिया। कुछ नहीं होता कईयों में। कोई 80p के स्टॉक घूम रहे, क्या कर लोगे आप उसका? अगर आपने ले लिया तो फिर क्या बना लोगे? बट खोने को यू 20-30% और टाइम। सो इसलिए हम जब शॉर्ट करते हैं हम कहते हैं कि बढ़ ना जाए, घटने का हमें नहीं चाहिए। सेम थिंग ऑन द लॉन्ग साइड, जब हम छोड़ते हैं हम कहते हैं कितना बढ़ जाएगा अगर हम बढ़ भी गया तो। एंड दैट इज अ बेटर फॉर्मूला देन ट्राइंग टू मेक द लास्ट 10%। अगर आप ये जो नए आईपीओ कितने बढ़ जाएंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल। पहले तो वैसे ही ऑब्सीनली प्राइस लग रहे हैं हाँ, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? नथिंग मच। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा गुरु मंत्र बोला आपने, ये एक लास्ट वाला, और ये एक इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग था। समीर, फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक और यू। बहुत शानदार संमत रहे आपके लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू। बेस्ट ऑफ लक का। चलिए फिर इस नोट पर इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। आप सबको एक बार फिर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।